घर संभालना एक फुल टाइम जिम्मेदारी है और एक हाउसवाइफ के रूप में रोज़ के काम, एक्सपेक्टेशन, समय की कमी के बीच कभी कभी टेंशन होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी आदतें या सोचने का तरीका बदलकर हम अपने आप को काफ़ी टेंशन फ्री रख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के पास बहुत तरह की टेंशन्स होती हैं। कई बार कोई काम टाइम से ना हुआ उसकी टेंशन, या अगर बच्चे लेट हो गए तो उसकी टेंशन, या कोई भी चीज़ जैसा हम चाह रहे थे वैसी नहीं हो पा रही है उसकी टेंशन। तो कई तरह की टेंशन ना हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और हर चीज़ में ना परफेक्ट होने की जो कोशिश होती है ना, उसकी वजह से भी कई बार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। दिन में हर काम हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों की सुनते हैं, लेकिन कभी-कभी ना अपने लिए 15-20 मिनट भी हमें रखने ज़रूरी होते हैं। उसमें आप अपनी मनपसंद की चाय पी सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या बस यूँ ही खामोशी से रहकर अपने मनपसंद की चीज़ों को देख सकते हैं। तो शाम का मेरा डेली रूटीन है कि मैं 15-20 मिनट अपने प्लांट के साथ में ज़रूर टाइम स्पेंड करती हूँ, और उतना ही टाइम मैं सुबह भी निकालती हूँ। तो ये जो क्लिप है दोपहर की है, दोपहर का खाना-पीना हो चुका था और आज मैंने सोच के रखा था कि किचन में ना ये गैस का जो बर्नर है मुझे अच्छे से क्लीन करना है। कई दिनों से तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। तो मैं इसके साथ ओके हूँ, क्योंकि जब हमारी सेहत ठीक नहीं है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम अपने आप को ठीक करें, क्योंकि हमारे ऊपर हमारी पूरी फैमिली डिपेंड करती है। और एक परफेक्ट हाउस सिर्फ रील्स में ही होता है। जितनी खूबसूरती से, जितनी सफाई से उसमें घर को दिखाया जाता है ना, वैसा रियल में बिल्कुल भी नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि हम सबके घरों में गंदगी भी होती है। बच्चे हैं तो यहाँ वहाँ चीज़ें भी गिराते हैं। तो इसके लिए ना कभी भी अपने आप को स्ट्रेस में मत रखिए, बिल्कुल भी गिल्ट मत लाइए कि आज ये काम नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, करना तो हमें ही है, हम नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है अपने आप को एप्रिशिएट करना। हम सभी बिना सैलरी के, बिना छुट्टी के, हफ्ते के सातों दिन, चौबीसों घंटे अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल रहते हैं और उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी हेल्प करते हैं। तो अगर हफ्ते में एक आध दिन हमसे कोई काम आगे पीछे हो भी जाता है तो ये नॉर्मल है। इसके लिए ना अपने आप को बिल्कुल भी गिल्ट में मत रखिए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हाउसवाइफ है तो घर में क्या काम होंगे, लेकिन मैं बहुत ही प्राउड से कह सकती हूँ कि एक हाउसवाइफ होने के नाते ना घर की पूरी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर होती है। अगर हम एक दिन भी अपने कामों को आगे पीछे कर देते हैं ना, या किसी भी काम को टाइम से ना करें, तो हम खुद देखते हैं कि हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपने आप को ना बिल्कुल भी कम मत समझिए। चाहे वर्किंग वूमेन हो या एक हाउसवाइफ हो, काम हम सभी को उतने ही करने पड़ते हैं। हाँ, ये है, काम को करने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। हम हाउसवाइफ भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे रोल निभाते हैं, एक टीचर का, एक होम मैनेजमेंट का, एक प्लानर का, और सबसे ज़रूरी है एक हाउसकीपिंग का। घर को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखना है, हर चीज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखना पड़ता है। तो अपने आप को अगर आप कम समझने की गलती करते हैं ना, तो आज से ही गलती छोड़ दीजिए। और सबसे ज़रूरी है अपनी हेल्थ का, अपनी नींद का आप बहुत ध्यान रखिए। काफ़ी चीज़ें हम समय के साथ सीखते हैं। अपने इतने सालों के होम मेकिंग के एक्सपीरियंस से ना, मैंने जो भी बातें सीखी हैं ना, वही सब बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ हूँ, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो शेयर करने से सामने वाले को हेल्प मिल सकती है। तो उसमें ना सबसे ज़रूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। देखिए, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो या न्यूक्लियर फैमिली में हो, आपको सबके लिए काम करना ही है, खाना सबके लिए बनाना ही है। लेकिन कभी-कभी ना आप अपने मन के लिए भी ना कुछ काम कीजिए। खाना जो आपको पसंद हो वो बनाइए। अगर आपकी इच्छा है कि आज आपको ब्रेक लेना है तो वो भी कहिए, क्योंकि ना आपके बिना कहे कोई भी बात वो नहीं समझेगा, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहते हों या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो। दोपहर का सारा काम ख़त्म हो चुका था। किचन क्लीन करने के बाद दवाई खा के मैंने थोड़ी देर आराम किया और अभी हो गई है शाम। तो बच्चों को ना कुछ ठंडा पीने का मन था, तो यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही हूँ एक ठंडा ठंडा ड्रिंक। और ये ना रसना है, जो कि बचपन में हम लोग बहुत पीते थे। आजकल देखिए इसकी पैकेजिंग कितनी अलग हो गई है। एक्चुअली ये एक शेकर है, तो बॉटल मुझे बहुत ही पसंद आई थी ये। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारे बचपन के साथ जुड़ी होती है। पहले हमारे पास ना कोल्ड ड्रिंक के इतने ऑप्शन नहीं थे, तो हम लोग ये बहुत पिया करते थे।
आजकल तो बच्चों के पास हर चीज़ के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले ये पाउच जो है इसको मैं किसी कंटेनर में डाल के रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो बार-बार ना ये पाउच को मुझे निकालना और रखने की टेंशन ना करनी पड़े। तो बहुत सारे ऐसे छोटे-बड़े काम होते हैं जिसको करके भी ना हम अपनी काफ़ी एनर्जी को बचा सकते हैं। और यहाँ पर इस जार में डालने के ना 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ना इसमें जब भी किसी को पीना होगा फटाफट निकाल के यूज़ कर सकता है। दूसरा, इसमें ना जो मॉइस्चर वग़ैरह आ जाता है वो भी नहीं आएगा। तो इसमें जार में करने के ना ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इससे ना ये जो कंटेनर है ये रीयूज़ भी हो जाते हैं। कई बार हमारे घर में जैम के इस तरह की बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो मैं तो ना इनको कभी भी नहीं फेंकती हूँ, हमेशा साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को रखने में ना काफ़ी काम भी आती हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं। तो बहुत ही ना ईज़ी वे में ये ड्रिंक आप बना सकते हैं और टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों को देकर आऊँगी, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी बनाया। और यहाँ पर पीने के थोड़ी देर के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय तो ना मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। और चाय पीने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है ना, वो खाली एक चाय लवर ही जान सकता है कि कितना अच्छा लगता है चाय पीने के बाद। तो चाय वाय पीने के बाद में अभी जो भी बर्तन थे उन सबको मैं स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि इस तरह से ना ये काउंटर टॉप बिल्कुल घिर जाता है। और आपने देखा ही है मेरा किचन इतना भी बड़ा नहीं है कि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखी रहें। तो अपने काम ना कुछ मैं इस तरह से ही करती हूँ, छोटे-छोटे ब्रेक ले लेती हूँ। कई बार बच्चों के पास बैठ जाती हूँ, उनको कुछ काम है वो बता के आ जाती हूँ। तो घर के काम ना देखिए हमें इसी तरह से मैनेज ही करने पड़ते हैं, और हम सब करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रही हूँ, क्योंकि हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हम अपने घर को कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि काम में ही हम अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि अपने लिए सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो ये ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिससे ना कई बार हमारे अंदर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। और मैंने अपने आसपास ना बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि अगर घर की लेडी बीमार भी है ना, तो भी घर के सारे काम करने उसी को पड़ेंगे। और ये ना चीज़ें बहुत ख़राब लगता है। आजकल के ज़माने में भी ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका माइंडसेट कुछ इसी तरह का है। तो फ़िलहाल मेरी फ़ैमिली में तो ऐसा नहीं है। मेरे जितने भी फ़ैमिली मेम्बर्स हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे ना अपनी चीज़ें इधर-उधर बिखरा ही देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ़ ना सोशल मीडिया पर ही आपको इस तरह के घर मिलेंगे, जहाँ पर बिल्कुल भी सामान फैला नहीं है। तो ऐसा ना हर घर में होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कपड़े ये जो मैंने धो के रखे थे, तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए ना इनको मैंने ऐसे ही रख दिया था। अभी मैं ये सारे फ़ोल्ड करके रखने वाली हूँ। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिसको मुझे प्रेस करना है, तो वो भी मैं इसमें से अलग रखूँगी। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ दिखा रही थी। एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड ने ये मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें ना सारे ओल्ड सॉन्ग आपको मिल जाएँगे, जितने भी लेजेंड्स की आपको इसमें पिक्चर दिख रही है ना, तो इनके सबके गाने आपको इसमें मिलेंगे। और मेरे ना ये सारे फ़ेवरेट हैं। जब भी कभी कोई ऐसा काम होता है जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है, या थोड़े से जिस कामों में मुझे बोरियत होती है ना, तो मैं अपने गाने लगा लेती हूँ और उसके साथ में अपने सारे बोरिंग काम ख़त्म कर लेती हूँ। और आपको ना पता भी नहीं चलता है कि गाने सुनते-सुनते आपने अपने सारे काम ख़त्म भी कर लिए। तो कभी-कभी ना इस तरह की चीज़ें भी हमें अपने लिए ज़रूर करनी चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रही थी कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। अपनी पसंद के जो काम हैं जब आप वो करते हैं ना, तो आपको अपनी होम मेकिंग ना बोरिंग नहीं लगती, फ्रस्ट्रेटेड नहीं लगती है। अभी ना आपको मैं म्यूज़िक भी सुनाऊँगी और आप बताना कि वो कौन-सा गाना है। और जब म्यूज़िक सुनते-सुनते कोई काम करते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता कि आपके काम ना कब ख़त्म हो गए। तो चलिए आप भी सुनिए कौन-सा गाना है। कॉपीराइट क्लेम की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा आपको म्यूज़िक नहीं सुना सकती, लेकिन सच मानिए बहुत ही प्यारा गाना है। जो लोग पुराने गाने सुनते हैं ना, उन्होंने तो बहुत जल्दी पहचान लिया होगा। तो मुझे ना इसी तरह के गाने पसंद है। आजकल के गानों में भी ना मुझे थोड़े से सूदिंग टाइप के जो गाने होते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। तो म्यूज़िक ना आपके लिए एक थेरेपी का काम करती है। मेरे लिए क्लीनिंग, म्यूज़िक, रीडिंग, स्टिचिंग, ये सब ना एक थेरेपी की तरह होती हैं। ये सब काम करके ना मुझे अच्छा लगता है। और जो काम आपके दिल को अच्छा लगता है ना, वो काम ना आपको शांति देते हैं। तो अपने आप को ना हमेशा बिजी रखिए और अपनी पसंद के कामों को ना करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए सारा काम मेरा हो चुका था। जो भी यूनिफ़ॉर्म वगैरह थी वो बच्चों की मैंने अलग रख दी हैं। जो प्रेस वाले कपड़े थे वो भी मैंने अलग कर दिए हैं।
तो बस इसी तरह से मेरा सारा काम हो चुका है। और होम मेकिंग को जब आप इंजॉय करके करेंगे ना, तो आपको ना अपने कामों से प्यार हो जाएगा। काम आपको बिल्कुल भी बर्डन की तरह नहीं लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। आई होप आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने वैल्यूबल प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।